मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेपी नड्डा के आवास पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे। जेपी नड्डा को भी संगठनात्मक फीडबैक उन्होंने दिया। ज्यादा जानकारी के साथ डेली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ जुट गए। अदिति, जेपी नड्डा के आवास पर भी पहुंचकर भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है और अंदर भी संगठनात्मक चर्चा चल रही है, फीडबैक दिया जा रहा है, क्या जानकारी? और अदिति, बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा के आवास पर अभी मुलाकात चल रही है और इसके अलावा आप लगातार हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात हुई। उसके साथ साथ सबसे पहले जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री के आवास पर मुलाकात हुई। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार जो दौरे पर हैं दिल्ली के, और उसमें ताबड़तोड़ निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी और ये तमाम लोगों का अगर हम जिक्र करते हैं तो कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी है सभी के पास। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश का मुखिया जब देश की राजधानी में है तो जाहिर तौर पर राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान में आने वाली बड़ी सौगातों को लेकर ये बैठक चल रही है और लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। और जब बात होती है प्रधानमंत्री से एक लंबी मुलाकात की, उसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसमें संगठनात्मक बदलाव की बात कर लें, संगठनात्मक परिवर्तनों की बात कर लें, या आगामी किस तरीके के जो जिसे बोल सकते हैं कि बैठकें होनी है संगठन को लेकर, या किस तरीके से ट्रेनिंग होनी है आगे की दिशा में। क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया इस पूरे दौरे में, जहां पर दो बड़ी बातें हैं। पहला, किस तरीके से जो 11 सीटें हारी, जिसमें ये माना गया कि संगठन में एकजुटता नहीं थी, वो उसको कैसे सुधार किया जाए। और दूसरी बड़ी बात निकल कर आई कि अब राजस्थान में क्या ऐसा सौगात देनी हो जिसका इम्पैक्ट राजस्थान के जनता के मानक पटल के साथ साथ हरियाणा पे भी इम्पैक्ट आए। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तो सुधार, परिवर्तन और दूसरा चुनावी, इन तीनों मोड पे रहती है। तो राजस्थान में जिस तरीके का रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी है और सुधार करना चाहता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से आज डिटेल में चर्चा हुई और संगठन को लेकर भी, बदलाव से लेकर जो कोई बेहतर सुझाव को लेकर भी चर्चा की गई। तो आज ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बतौर संगठन या देश में राजस्थान की जो सरकार के लिहाज से, दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सार्थक यहाँ पर मुलाकातों का दौर चल रहा है। और उम्मीद की जाती है कि आगे आने वाले दिनों में चाहे बजट सत्र में आप केंद्र के लिहाज से देख लें, बजट में आपको राजस्थान को लेकर कुछ बड़ी सौगातें दी जा सकती हैं, वहां के किसानों को दी जा सकती हैं, महिलाओं को लेकर दी जा सकती हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो आज बैठकों का दौर है वो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको फैसलों के अंदर दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अदिति, अभी मुलाकात संपन्न हो गई, अपडेट है कि वहां से निकल भी गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। अगली किसी के साथ मुलाकात की जानकारी, या फिर आज की जो मुलाकातों का दौर था वो ये मानकर चले कि यहाँ खत्म हो गया है और सभी के साथ बारी बारी से हो गई है मीटिंग? जैसे कि मैं पता करने की कोशिश की तो ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि और भी बहुत सारी ऐसी जगह है, ऐसे नेता हैं जिनसे समय मांगा गया है। जब शपथ समारोह के समय आए थे तब बधाई देने के चलते काफी सारे मंत्रियों से मुलाकात हुई थी। लेकिन जो ये दौरा है उसमें राजस्थान की सौगातों को, राजस्थान में किस तरीके से चीजों के नए फैसले लिए जा सके उसको लेकर है। ऐसे में चाहे सड़क परिवहन मंत्री हो, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई, इसके अलावा हाउसिंग से मुलाकात हुई, तो ऐसे और भी सीनियर दिग्गज चेहरे हैं, मंत्री हैं जिनसे मुलाकात का या तो आज रात या कल का कार्यक्रम रहने वाला है। यानी कि अभी तो आज तो कुछ मुलाकातें हुई हैं, कल भी बहुत सारी मुलाकातें होंगी जो राजस्थान में नए फैसलों को लेकर संबंधित हैं, बदलाव को लेकर, परिवर्तन को लेकर, राजस्थान की जनता को लेकर चर्चा होनी अभी बाकी है, कई और बैठकें अभी बाकी। लेकिन अदिति, ये जाहिर सी बात है कि जब मुलाकातें सभी से हो रही है तो राजस्थान के परिणामों को लेकर, जिस तरह से आप कुछ देर पहले जानकारी दे भी रही थी, चर्चा हुई, जिन सीटों पर जयपुर में मंथन हुआ, आने वाले दिनों में राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी अदिति, और उसके अलावा नेतृत्व परिवर्तन, प्रदेश नेतृत्व, प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी कई तरह की अटकलें सामने आ रही है, अलग अलग राज्यों में बदले जाने की। राजनीतिक नियुक्तियों और खासतौर पर परिणामों की चर्चा को आज के मीटिंग्स में कितना सार्थक माना जाए अदिति, जब प्रधानमंत्री से लेकर अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मीटिंग हो गई है? आज आप देखें कि जिन राज्यों में 6 महीने बाद चुनाव है उन राज्यों की प्रभारी और सह-प्रभारी लगा दिए गए हैं। ठीक वैसे ही राजस्थान में भी लगातार साइमल्टेनियस काम हो रहा है। वहां तो चुनाव है लेकिन यहाँ पर चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई
जो नतीजों में गड़बड़ियां हुई, और फिर किस तरीके से जो माहौल एक परसेप्शन बन गया है उसको बदलने के लिए। क्योंकि देखिए ये आधी तैयारी तो इसको लेकर भी है कि अब विपक्ष कितना आक्रामक होने वाला है, विपक्ष क्या बात उठाएगा। इसके साथ साथ राजस्थान में जो इम्पैक्ट आया है कि हरियाणा में भी उसका इम्पैक्ट होगा, और फिर राजस्थान में अगर संगठन में अगर कोई इशू चल रहा है तो उसको कैसे बदलें। और जहां तक बात संगठन बदलाव की है, तो वैसे भी जब 30 जून को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होगा, नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो उनके साथ साथ पूरी टीम बदलती है। तो लगभग देश भर के 15 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा जी। और संकेत यह है कि राजस्थान में भी बदला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए जो सीपी जोशी हैं उनकी अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव हुए, सीपी जोशी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में इतना अच्छा नतीजे निकल कर आए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे संगठनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, बैठकें दिखेंगी, उन्हीं को लेकर आज भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। अदिति, आप क्या देखते हैं संगठनात्मक बदलावों के हिसाब से? अगर ये सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि जब बदलावों की बात होती है तो मंथन तो पहले भी हुआ था, लेकिन चुनावी परिणाम के बाद में अब फीडबैक के आधार पर क्या लगता है कि सबसे पहला और संगठनात्मक के अंदरूनी बदलाव को कहाँ देखती हैं अदिति? देखिए सबसे पहले तो जातीय समीकरण भी बहुत मायने रखेगा कि आप जब रिजल्ट की चर्चा करते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ईआरसीपी जैसा बड़ा घोषणा होने के बावजूद जो पूर्वी राजस्थान में सीटें कम आई। इसके अलावा गुर्जर, जाट, मीणा का कांग्रेस की तरफ झुकाव देखने को मिला। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आते ही किसान निधि को लेकर भी फैसले लिए। इसके अलावा किसान सेंट्रिक, जाट सेंट्रिक फैसले भी अब वो लेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि किसको बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष। उसमें नाम राजेंद्र गहलोत का है कि ना राजपूत ना जाट, किसी दोनों ही जातियों को बैलेंस करने वाला। तो ऐसे तमाम तरीके के राजनीतिक फैसले हो सकते हैं। लेकिन ये बात कही गई है, मैं आपको एक छोटे उदाहरण के साथ कहूँ। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था ये जिम्मेदारी लेते हुए कि महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम अच्छे नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद उनको ये कहा गया शीर्ष नेतृत्व की तरह से कि आप अपना काम करते रहिए, जब पार्टी को फैसला लेना होगा तब वो लेगा। क्योंकि वैसे भी जब टीम नहीं बनेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तब काफी सारे आमूलचूल परिवर्तन होंगे। उसी कड़ी में राजस्थान में भी और बहुत सारे राज्यों में चेंज किए जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे में जातीय समीकरण, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही फैसले लिए जाएंगे। और जब भी राजस्थान में कुछ फैसला होगा तो अभी हाल ही में क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उसकी छाप आपको हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे सतीश पूनिया को भले ही प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, लेकिन उनको हरियाणा में प्रभारी के तौर पर लगाया वो जाट से। तो बहुत सारी बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ सरकार भी ये देखेगी, सरकार में जो जिस तरीके से भजन लाल शर्मा जा रहे हैं, वो नई सौगातें और नए जो बदलाव राजस्थान में करने हैं, उनको लेकर भी, कई फैसलों को लेकर भी यहाँ पर जो सैंक्शंस हैं, अप्रूवल्स हैं। क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार जब होती है तो केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर प्रदेश की जनता के विकास में काम करते हैं। और आज उसी विकास और उसी गति देने के लिए भजन लाल शर्मा यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा हैं, महत्वपूर्ण बैठकें कर रहे हैं। बिल्कुल अदिति, चलिए शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और साथ जुड़ने के लिए।